आए दिन ये देखने को मिल रहा है कि ये फिस्ताही ताकतें हमारे मस्जिदों को, इबादत गाहों को और दरगाह, खानखा ऐसे जगहों को जो लगभग 800 साल से 500 साल से वहां पर है, वहां पर इबादतें चल रही हैं, नमाजें चल रही हैं, ऐसी जगह पर जो है वहां पर मंदिरें थी, पहले मंदिरें थी, इसे तोड़कर मस्जिदें बनाया गया कर कोर्ट में पिटीशंस डालकर जो है वहां पर सर्वे के ऑर्डर्स लेकर आ रहे हैं, जिसमें ज्ञानवापी का मस्जिद का मामला है। अजमेर की दरगाह पर भी ये क्लेम कर रहे हैं। ताजमहल में भी ताजमहल के में भी पहले शिव मंदिर था कर इन्होंने दावा किया है। अभी शंबल में जो हादसा गुजरा है ये तो आप सबने देखा होगा कि बहुत ही दर्दनाक और अफसोसनाक हादसा इस हिंदुस्तान में एक सेक्युलर कंट्री में हुआ है, जहां पर एक 500 सालाना पुरानी मस्जिद को जो है यहाँ पर मंदिर था कर कोर्ट के ऑर्डर्स लेके आकर वहां पर सर्वे करने के वक्त जो है वहां पर एक इंतशार हुआ जिसमें 5 नौजवान शहीद हो गए पुलिस की गोलियों से। तो ये इसकी एसडीपीआई से कड़ी मजम्मत करते हैं हम, और इसके खिलाफ हम कानूनी जद्दोजहद भी करेंगे। मुल्क भर में हम इसके खिलाफ एहतजाज भी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम जो सियासी दबाव भी जो है अपोजिशन पार्टीज पर डाल रहे हैं। ये सब इसलिए हो रहा है कि अपोजिशन पार्टीज हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, खामोश हैं। चाहे जो रूलिंग गवर्नमेंट कुछ भी कानून लाए, बुलडोजर लाकर माइनॉरिटीज के घरों को तोड़े या ऐसे हालात पैदा करे जिसमें मजहबी इंतशार हो, नफरत फैली हो, इसे रोकने में जो है अपोजिशन पार्टीज बिल्कुल नाकाम है, खामोशी इख्तियार के। इस वजह से जो है मुल्क में अफरा तफरी मची हुई, कोई कानून पर पकड़ नहीं है, और जो है एक अनार्किक सिचुएशन में यहाँ पर है। इसकी भी हम कड़ी मजम्मत करते हैं। आने वाले दिनों में हम अवाम से भी अपील करते हैं कि आप लोग जो है इसकी मजम्मत करें और इसके खिलाफ आवाज उठाए, क्योंकि अगर ऐसे ही हम खामोश बैठे हाथ पे हाथ धरे रहे और पूरे हम जो कांग्रेस और दूसरे रियासती हुकूमतें जिसने हमने इख्तिदार पर बिठाया उनके भरोसे पर बैठे तो हमारी एक मस्जिद भी नहीं रहेगी, और एक हमारे जो वफ की जगहें हर चीज को हड़प लिया जाएगा। यहाँ पर हमारे शहर श्रीरंगपटन में भी जो है श्रीरंगपटन की जो मस्जिद आला है जिसे टीपू सुल्तान शहीद ने तामीर की थी, इस पर भी 3-4 साल से जो है लगातार वहां पर ये आकर इंतजार कर रहे हैं, और वहां पर भी ये क्लेम कर रहे हैं कि वहां पर पहले मंदिर थी। तो मैं आवाम से भी ये गुजारिश करता हूँ, दानिश्वर लोग, हमायदीन, इंटेलेक्चुअल्स, उलमा इकराम से भी खुसूसी आजिजाना गुजारिश करता हूँ कि इसके खिलाफ आवाज उठाए, कोर्ट में पिटीशन डाले, कानूनी जद्दोजहद करे, और हम भी मुल्क भर में इसके खिलाफ अलग अलग तरीके से कानूनी जद्दोजहद, एहतजाजी जद्दोजहद और सियासी जद्दोजहद कर रहे हैं। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग एसडीपीआई का साथ दें, ताकि इन फिस्ताई ताकतें जो इस मुल्क में हर मजहब के लोग चैन और अमन से जी रहे थे, इनमें एक नफरत और इंतशार पैदा कर इस मुल्क में अफरा तफरी मचा रहे हैं। ये बिल्कुल बेबुनियाद इल्जामात है। ये सिर्फ यहाँ पर इंतशार फैलाने के लिए और वोट को पोलराइज करने के लिए, और जो मुल्क में दूसरे जो मामलात हैं, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं है और बेरोजगारी है, भूखमरी है, और बड़े बड़े जो ये भी हैं घोटाले हो रहे हैं, इसे छपाने के लिए भी ये ऐसे हालात को खड़े करते हैं। कहीं भी तारीख में ऐसा नहीं है लिखा गया कि मुगलों ने या दूसरे मुसलमान हुक्मरानों ने, सुल्तानों ने जो है कोई भी मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद की तामीर की। हालांकि जो पहले के जो हमारे मुसलमान थे, चाहे वो मुगल हो, दिल्ली के अलग अलग सुल्तान हो, खिलजी डायनास्टी हो, लोधी हो, जो भी हो, उन्होंने बहुत ही अच्छी हुकूमत की, अच्छे सेक्युलर तबीयत के जो हुक्मरान थे, उन्होंने सारे मजहब वालों को लेकर जो है इस मुल्क में हुकूमत की, जिसकी मिसाल तारीख में सुनहरे अल्फाजों में लिखी जाती है। बड़े बड़े राइटर्स जो है यूएन सिंह, इब्न बटूटा, अबू फजल जैसे राइटर्स जो है आकर यहाँ की तारीफ को सुनकर, जिसे हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, आकर यहाँ कर देखकर जो मुगलों और अलग सुल्तानों की हुकूमत के बारे में सुनहरे अल्फाजों में हिंदुस्तान के बारे में लिखा है, उस दौर के बारे में लिखा है। कहीं भी मजहबी इंतशार नहीं था, मजहब के नाम पर जंगें भी नहीं हुई,
और मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें भी नहीं बनी गई। ये बेबुनियाद इल्जाम है। सर, इसके साथ साथ अगर इस्लामिक हिसाब से अगर देखा जाए तो मस्जिद एक अल्लाह का घर होता है। तो मस्जिद उस जगह पर बनाई जाती है जहां पर किसी का कब्जा ना हो या किसी को धोखा देकर बनाया गया। ऐसी जगहों पर कभी मस्जिद नहीं बनाई जाती। तो इससे ये साफ जाहिर होता है, अगर इस्लामिक हिसाब से अगर देखा जाए तो किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाना ये कहां तक सच रहा सर? नहीं, जो आपने कहा बिल्कुल सही है। मस्जिद को कहीं भी किसी दूसरे इबादत गाह को तोड़कर बनाना ये जायज बात नहीं है। तो हमारे हुक्मरानों, सुल्तानों ने, मुगलों ने भी ऐसा नहीं किया है, तारीख में नहीं किया है। ये गलत बेबुनियाद इल्जाम है। सर, जैसा कि हर बार होता है, हर लड़ाई में, हर फसादात में कई लोग का इंतकाल हो जाता है या उन्हें मार दिया जाता है। इस संभल के फसादात में भी कम अज कम 5 अफराद हिलाक हुए और तकरीबन 30 से ज्यादा जख्मी हुए, जिसमें कहने के मुताबिक पुलिस के आदमी भी थे। सर, ये इसके जिम्मेदार कौन है सर, क्या आप बता सकते हैं? इसके जिम्मेदार वहाँ के प्रशासन है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, जिन्होंने सही तरीके से बंदोबस्त नहीं किया और लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं किया। और जो है ये कोर्ट में भी जो है 1991 एक्ट के तहत जो है, जिसमें साफ कहा जाता है कि 1947 यानी कि हमारी आजादी के बाद, आजादी से पहले जो भी मंदिर, मस्जिद, चर्च जो भी थे वो वैसे ही रहेंगे, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। अगर इस कानून का पालन करेंगे तो ऐसे हालात कभी नहीं आएंगे। सर, आपके कहने के मुताबिक जो आप प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के बारे में बताया, जो 15 अगस्त 1947 में जो भी मजहबी इमारतें हो या मकामात, वो जो हैसियत में यानी कि जो हाल में है, इसी हालत में बरकरार रखने के लिए यह कानून बनाया गया था। बिल्कुल सही। अगर देखा जाए बोले तो जो संभल में शाही जामिया मस्जिद जो संभल में है, ये 500 साल पुरानी है, जो मुगलों के दौर में तामीर की गई थी। तो अगर ये कानून के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये संभल की जो मस्जिद है, इस पर केस करने का ये कहां से आ गया सर? ये बिल्कुल बेबुनियाद है। कोर्ट में ये पिटीशन लेना ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी डायरेक्शंस दिया है कि इसे हायर बेंच में अपील करे और उसे रोकने, स्टे लाने की कोशिश करे। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी आज डायरेक्शंस दिए हैं पिटिशनर्स को।